ठंडी चीज़ है उसको गर्म करने के लिए, और आपके पास में अगर कोई गर्म चीज़ है उसको ठंडा करने के लिए। जब आपके पास में इतना विवेक है तो आप व्यवहार में भी, तुम जिस भाई के पास में खड़े हुए हो वहाँ भी विचार कर लो थोड़ा। अगर तुम्हारी बहू ठीक थोड़ी सी हल्की टाइट है तो उसके पास में खड़े होने की स्थिति बनाओ कि कैसे हम खड़े हों इसके पास में। अगर तुम्हारी सासू माँ थोड़ी टाइट है तो उसके पास में कैसे खड़े हों जा कर के। अगर तुम्हारा बेटा थोड़ा टाइट है इसके पास में कैसे खड़े हों जा कर के। तो ये विवेक तुम्हारे पास में है, लेकिन वो सोया हुआ है, इसलिए हम उसका उपयोग ठीक नहीं कर पाते हैं। और सत्संग में उस विवेक को जगाते हैं कि आप सत्संग में आए हैं तो अपने विवेक को जगाइए। आपके पास में सारी चीज़ें हैं ठंडे को गर्म करने की और गर्म को ठंडा करने की। आप अग्नि को भी बुझा सकते हो और आप शीतलता को भी आप गर्म कर सकते हो। आपके पास में वो शक्ति है, इसलिए हम अनभिज्ञ हैं उससे, तो क्यों नहीं हम उस चीज़ को पैदा करें। और किए हुए का जो भोग होता है वो सबको भोगना पड़ता है। बताते हैं कोई एक अच्छे परिवार की लड़की थी, और अच्छे परिवार की लड़की थी तो वो सीधी सादी थी, अच्छे विचार थे उसके। जब उसकी शादी कर दी तो वो लड़का फैशन परस्ती वाला था। और आजकल कोई पिता भी इस बात को ठीक तरीक़ा से नहीं देख पाता है कि मेरी बेटी है कैसे स्वभाव की है, तो मुझको कैसे स्वभाव का बच्चा लड़का देखना चाहिए। वो चाहते हैं कि हमारी लड़की चाहे भले ही कम पढ़ी है पर कहीं उपसरक में चली जाए या बड़े पैसे वाले के यहाँ चली जाए तो मेरी लड़की आराम करे बहुत ज़्यादा। पर कभी कभी सज्जनों घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा मित्रताई और रिश्तेदारी हमेशा बराबर की शोभा देती है। रिश्तेदार होगा तुम्हारे बराबर का होगा, तुम्हारा सम्मान करेगा। मित्र तुम्हारा बराबर का होगा, तुम्हारा सम्मान करेगा। अगर पैसे वाले से किसी से मित्रता आपने कर ली तो आपको वहाँ भी खुशामंद करनी पड़ेगी उसकी। अगर ज़्यादा विशेष बड़े आदमी से रिश्तेदारी कर ली तो वहाँ भी तुमको परेशानी उठानी पड़ेगी। तो वो लड़की तो बढ़िया सद्विचार वाली थी और वो लड़का फैशन परस्ती वाला था। जब लड़की पहुंची वहाँ, लड़का ने, अब वो लड़की तो अपने लाज पर्दा में और बढ़िया अच्छे हाव भाव में सास ससुर के पास में बैठी है बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ। 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना लड़का कहता है, पिताजी ये बिल्कुल किसी पागल से तुमने मेरा संबंध करा दिया है। मेरे मित्र आते हैं और ये ओढ़ मोड़ करके बैठ जाती है, ये अपना चेहरा तक भी नहीं दिखाती है। जब मैं जाता हूँ अपनी मित्र मंडली में तो कभी कभी मेरे साथ में जाने से इनकार भी कर देती है। जब मैं जाता हूँ अपनी मित्र गोष्ठी में, और जब मित्र गोष्ठी होती है वो हॉस्टलों में होती है, वहाँ बढ़िया VIP खाने पीने चलते हैं। लेकिन जो सत्संगी कोई भाई बहन होगा वो ऐसी विलासिता में क्यों जाएगा। उसके लिए तो सादा जीवन उच्च विचार, जीवन में साधता होनी चाहिए, विचारों में उत्कृष्टता होनी चाहिए, तो वो है साधक कहलाता है। चाहे कोई बहन हो, चाहे कोई भाई हो, चाहे वो किसी भी धारा से जुड़ा हुआ हो, ये मतलब नहीं है, चाहे वो किसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ हो, लेकिन वो साधक है ठीक, तो वो साधक ही है फिर। और जब कभी वो उस लड़की को फटकारता तो वो चुप हो जाती और कहती, देखो ये ऐसा ठीक नहीं है। हम सत्संग में जाते हैं, हमारे माता पिता भी सत्संगी हैं,
और ये तुम इस तरीके का खाना पीना करते हैं, मित्र मंडली में जाते हो, शराब पीते हो और अंडा आमलेट खाते हो, मांस खाते हो, ये बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा नहीं लगता है तो फिर इस पर वो बहुत नाराज होता, क्रोधित होता। मेरे तो भाग्य फूट गए जो मुझको ऐसी लड़की मिली है। महीना, 4 महीना, 6 महीना और कभी कभी लताड़ पताड़ भी हो जाती तो बेचारी वो सहन कर लेती। वैसे ऐसा भी कहा है, अपने जीवन को साधने के लिए अति सर्वत्रम वर्जते। जब किसी प्रकार की अति हो, किसी प्रकार का अत्याचार हो तो थोड़ा सा उसके प्रति खुल भी जाना चाहिए और उसका थोड़ा हिम्मत के साथ, सजगता के साथ थोड़ा सामना भी करना चाहिए, बदलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा, क्योंकि ये ज्ञान है, ये ज्ञान वास्तव में ही कहीं तो ये एकदम ये इतना नीचा गिरा देगा तो उसकी जो शक्ति है, उसकी क्षमता है, वो भी खत्म हो जाती है। और कभी कभी अगर ठीक नहीं है तो उसका अहंकार भी हो जाता है। तो उस लड़की में सहन शक्ति बढ़ गई बहुत ज़्यादा, सुनती रही, समझती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और वो नाराज था, ज़्यादा नाराज था भीतर। ट्रेन में इधर से उधर कहीं जाना आना हुआ, खिड़की के बगल में खड़ी थी और उसने धक्का मार दिया। उसमें धक्का मार दिया और वो गिर गई, चोट लग गई उसके खूब। जब गिर गई, चोट लग गई, गाड़ी रुक गई। कुछ लोग तो कह रहे इसने धक्का मारा है, लेकिन जब उस लड़की से पूछा गया, कहो बेटा क्या धक्का मारा? नहीं, ये मेरा आदमी है, ये मेरे में धक्का क्यों मारता? देखो फिर भी उसकी सहानुभूति। आप सोच रहे होंगे महाराज ऐसे व्यक्ति को तो दंड देना चाहिए जरूर, पर ये ध्यान रखो, जो ज्यादा जिनके अंदर में सहनशीलता होती है, चाहे वो अपने समय के बुद्ध रहे हों, कबीर रहे हों, उनकी जब कभी कभी हम सहनशीलता को देखते हैं तो लोगों ने कई बार उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी उसका विरोध नहीं किया। अपना बचाव तो थोड़ा करते रहे लेकिन विरोध नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि वो अगर उंगली उठा दें तो वो तुरंत ही उसका कुछ भी करवा दें, ऐसा नहीं किया। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि वो तो वैसा ही हुआ, तू मत होय आयान, वो निर्गणिया तय गुण बनता, मत एक ही में शान। अरे भैया एक में क्यों शानता है? वो तो वैसा ही है, फिर तुम उसके साथ में वैसे ही हो गए तो फिर तुम में और उसमें फर्क क्या हो गया? तो बताते हैं, लड़की ने कहा ये मेरा पति है, ये मुझको क्यों ढकी गिराएंगे? और ये मेरे पति हैं और मेरा तो पैर फिसल गया था, मेरी झोंक नहीं सदी थी, इसलिए मैं गिर गई। और ऐसा बयान दे करके और वो शरीर पूरा कर गई लड़की, और वो भीतर भीतर बड़ा खुश हो रहा था कि देखो कितनी भोली थी, मैंने धक्का मारा और फिर भी मेरा नाम नहीं लिया। अब मैं अपने मन से शादी करूंगा देख करके। बताती है फिर महीना साल में 6 महीना में और फिर विवाह किया। फिर वो लड़की आई, वो बाकी फिरे, क्या कहा जाए, बातें और ऊपर की निकली। अब वो लड़की अब कहता है चलो वहां चलेंगे, हाँ चलो। अब जाती है बराबर
और जब शराब पीता है तो वो भी पीती है बैठ करके, जब अंडा खाता है, मांस खाता है तो वो भी खाती है बराबर बैठ करके, और जब एक चांटा मारता है तो फिर वो 2-5 चांटे देती है खींच करके। कि बदमाश के बच्चा, तूने क्या समझ रखा है मेरे को? मैं कोई ऐसे वैसे बाप की बेटी नहीं हूं। मैं तुझको और तेरे बाप को मैं ठिकाने से लगा दूंगी। तूने क्या समझ रखा है? चल। अब धीरे 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 अब उसको ध्यान आने लगा उस लड़की का, पर ये कर्म की तराजू लगी है। जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उससे पीछा भी नहीं छूटता है। आप लाख उपाय करिए। जितना उसने उस लड़की को परेशान किया था, जिस तरीका से उसने उस लड़की को मारा था, और यही घटना एक दिन पर उसके साथ हुई थी। खूब पिया दोनों ने, खूब पिया और मार कुटाई भई, और कहीं जा रहे थे तो चलती गाड़ी में से ढकेल करके और लीला समाप्त कर गए। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, आप ये ध्यान रखना, जब हमारे विचार और हमारे विचारों पर अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो ध्यान रखो, आज नहीं तो कल आप उसमें मत उलझिए। आप जहाँ तक हो तहाँ तक बच जाइए। चाहे तुम्हारी बहू है, चाहे तुम्हारी सासू माँ है, चाहे तुम्हारा बेटा है, चाहे तुम्हारा कोई दुश्मन है, चाहे कोई है, तुम जहाँ तक हो उससे तहाँ तक बचने का आप प्रयास करिए। हाँ, आपके अंदर में ऐसी सहानुभूति हो, इतनी शक्ति हो, तो फिर आप उसको उस तरीका से भी ठीक कर सकते हो। अगर आपके पास में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो फिर आप शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करिए। वैसे ऐसा कहा है संतों ने, जो उत्तम प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, कि कह रही मैं उत्तम प्रकृति कहा कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपिटे रहत भुजंग। जब आप बढ़िया हो, आप अच्छे हो, जैसे चंदन बढ़िया है, अच्छा है, तो चंदन पर किसी प्रकार के सर्प के विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा सुना है, हमने देखा तो नहीं है पर सुना है कि चंदन इतना शीतल होता है, उस पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका चित्त भी ऐसा ही हो। संसार तो एक सर्प की भांति है, वो कहीं ना कहीं आपको काटेगा। बहू के रूप में काटेगी, पुत्र के रूप में काटेगा, और वो कोई न कोई तुम्हारे ही आगे पीछे का भोग है। पर हमें याद नहीं है, हमें ध्यान नहीं है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि भैया ये भगवान की मर्जी है, ऐसा किया है तो ये भगवान ने हमारे साथ में क्यों किया है। पर जब बैठ करके तुम ध्यान करोगे शांति के साथ, तो फिर तुम्हारे सामने वो चीज़ आ जाएगी कि ये परिणाम, जैसे उस लड़का ने उस लड़की को परेशान किया था, और जब दूसरे नंबर पर लड़की आई तो फिर अब लड़की वो उसी तरीक़ा से उसको परेशान करती है। जैसे उसने धक्का दे करके उसको मारा था, और जब कोई वक्त आया तो उसने भी उसको धक्का दे करके गिरा दिया, मार दिया। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें जहाँ तक हो अपने विचारों को बदलने की हम कोशिश करें, और जब हमारे विचारों में बदलाव आ जाएगा तो आप फिर किसी के आसूदा नहीं रहोगे। आपको कोई भूत प्रेत, जंत्र मंत्र, टोना टोटका, भैरव भमानी आपको कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है प्रकृति में। ये भूत भैरव भमानी ये कुछ है नहीं, ये तो लोगों ने मान रखा है, कोई परेशान नहीं करेगा। हालांकि कोई भाई बहन सत्संगी होते हैं और वो कहते हैं महाराज जी बहुत डर पी गई है ना ज़्यादा, तो आप देख तो ले उन्हें को ऊपर की ब्यादा तो ना ने, तो फिर बातें हम कहेंगे हाँ हम देख रहे हैं, ऊपर की कोई ब्यादा होगी तो हमारी गारंटी है हम ठीक कर देंगे, वह ऊपर की ब्यादा है। तो महाराज आप ठीक कर दे तो हाँ हम ठीक कर देते हैं, ये हमारी गारंटी है। ऊपर की अगर कोई ब्यादा होगी भाई हम देख लेंगे,
बीमारी के लिए तुम्हारे पास में डॉक्टर बैठे हुए हैं। अगर सिर में दर्द हो रहा है, बुखार आ गया है, तो आप डॉक्टर के पास चले जाओ। आप ये मत कहो कि कोई ऊपर को चेक करवाएगो। आप ये मत सोचोगा काऊ ने हम पे कछु करवाए। तो एक बहन कह रही, महाराज हमारी जेठानी एक सत्संग में जाते हैं और वे साधु महात्मा कछु ऐसे ही हैं, तो वो कछु न कछु हम पे करवावत रहते हैं। तो मैंने कहा फिर तू चिंता मत करना, वो साधु महात्मा है तो हम भी साधु महात्मा हैं, हम देख लेंगे। अगर उन साधु महात्माओं ने कुछ किया होगा तो हम भी कर देंगे, पर तू चिंता मत करना, पर तू अपने आप को संभाल लेना। क्या हो जाता है महाराज, कभी माथे में दर्द हो जाता है तो माथे में दर्द होना स्वाभाविक है, कभी हो ही जाता है। बुखार आ जाता है कभी, मैंने पहले भी कहा था। तो आप इस बात की चिंता मत करिए, आप एक बार जरूर डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे डॉक्टर से आप विचार विमर्श करिए। आपका रोग है वो औषधि से ठीक हो जाएगा। आपकी कोई ऊपर की व्याधा भक्ति हो, अगर बातें हम ये कहते हैं कि कुछ होता नहीं है, तो फिर वो हमें छोड़ के कोई दूसरे पूछेगी कि जे बाबा ना जानते, हम तो बिना पूछेंगे। और वे अगर सियाने बोपन के पास में पहुंच गए, वो कोई ऐसे मुल्ला मौलवियों के पास में पहुंच गए, तो फिर वो तुम्हें बताएगा 4 6, वो 1 2 सौ नहीं बतावेगो, फिर वो बतावेगो 4 एक संग आते हैं, 4 मुल्लाएं भांडा नहीं गई तो कबर में पाँव पड़ेगा काऊ पे, और वो मुसलमान है वो सुकारो नहीं जागो, बाकी लिए तो बहुत कुछ चाहिए, बाकी लिए तो भैया मुर्गा चाहिए, बाकी लिए तो बकरा चाहिए, बाकी लिए तो इतने पैसा चाहिए। फिर वो तावीज़ करेगो 1000 2000 5000 से ठग लेगा तुम्हें। और अगर ज़्यादा बात आए परी तो आप अपनी सील को भी नष्ट कर लोगे। इसलिए कभी कभी हम कह देते हैं तुम चिंता मत करना, कोई बात होगी तो हम देख लेंगे। लेकिन अब सत्संग में हम कह रहे हैं आप भयभीत मत होना, कोई ऐसे ऊपर के चक्कर नहीं होते हैं, कोई ऊपर के भूत भैरव भमाणी नहीं होते हैं, कोई ऐसे देवी देवता नहीं होते हैं जो तुमको माफ कर दें। तुम अपने कर्मों को ठीक तरीक़ा से संभाल लो। आज से ही तुम्हारा किसी के साथ में अगर कोई गलती की है उसका प्रायश्चित करो, उससे क्षमा मांगो। ये संत सदगुरुओं के आशीर्वाद रहेंगे आप पर और आपका जीवन अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेगा। आप शाम को बैठ करके देखिए, अपने मन को टटोलिए, कोई भी समस्या है उसके समाधान के लिए आप थोड़ा धैर्य बना करके उसका प्रयास करिए। आपके अंदर में वो शक्ति है नहीं, मैंने बताया था नहीं कि ठंडे को गर्म करना और गर्म को ठंडा करना, ये आपके पास में शक्ति है। ये पशु और पक्षियों के पास में शक्ति नहीं है, ये केवल इंसान के पास में शक्ति है। आप उन शक्तियों का उपयोग करिए। आपका हृदय है वो शक्तियों का भंडार है। जहाँ जिसको हम भगवान कहें, ईश्वर कहें, खुदा कहें, ब्रह्मा कहें, जो कुछ भी कहें। हमारे एक महात्मा जी भजन बोल गए थे पहले, गुरु बिन जग हंदियारा, साधो भाई गुरु बिन जग हंदियारा। यागट भीतर गंगा जमुना, याई में नदिया नाला, यागट भीतर 7 समुद्र और याई में बह रही धारा। गुरु बिन जग हंदियारा, साधो भाई गुरु बिन जग हंदियारा। यागट भीतर चंदा सूरज, याई में 9 लाख तारा और यागट भीतर आए लेते हैं राम कृष्ण अवतारा। अंधा धुंध अंधारा, अवधु गुरु बिन जग हंदियारा। राम और कृष्ण जितनी जो शक्तियां हैं वो तुमसे अलग नहीं है, वो तुम भूल कर जाते हो कि तुम जाकर के दूसरी जगह उनको खोजते हो। यागट भीतर अमृत का झरना, पर पीवे पीवन हारा। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, जाही में गुरु हमारा। देखो जहाँ तक बता दिया है। कबीर साहब ये भी नहीं कहते हैं कि तुम गुरु के ही पीछे फिरते रहो। गुरु की तो सैन वैन है। अब ये सैन वैनों को समझ लो। एक बार बताते हैं, एक छोटी सी बात कह करके एक भजन कहूँगा। बताती हैं, एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को भिक्षा मांगने के लिए भेजा था।
तो एक दरवाजे पर एक पिंजड़ा में सुआ बंद था और वहां जाकर के उसने कहा, जय हो बंदी छोर की माई बिच्छा दे दो। वो घर की मालकिन निकल करके आई और बिच्छा डाल गई, वो तो भीतर हो गई। सुआ ने पूछा, भैया बंदी छोर कौन से कहते हैं? बोले बंदी छोर हमारे गुरुजी हैं। क्यों में कैसे हैं बंदी छोर वो? बोले वो जीव की बंद छुड़ा देते हैं। अच्छा, तो क्या हमारी बंद छूट जाएगी? आप अपने गुरुजी से पूछ करके आना। ठीक है भैया, कल बताऊंगा। जाकर के उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव एक सुआ ने ऐसा प्रश्न किया है। तो गुरुजी ने उत्तर तो कुछ नहीं दिया, वो गिर गए धड़ाम से, हाथ पैर रेठने लगे, नार रेठ गई। वो सोचने लगा, पता नहीं सुआ ने क्या प्रश्न पूछा था, ऐसा कौन सा जादू था इसके शब्द में, और मेरे गुरुजी तो मर गए। वो उस बात को तो भूल गया। गुरुजी के मुख में पानी डाला, नार सीधा किया, हाथ सीधे किए, पैर सीधे किए। आध घंटा 1 घंटा में गुरुजी खड़े हुए, फिर उसने बात नहीं करी। दूसरा दिन हुआ सवेरे ही, और वो दूसरे रास्ता से जाकर के गुजर रहा। सुआ देख रहा था उधर। सुआ ने आवाज लगाई, जय हो गुरु बंदी छोर की, आप उधर क्यों जा रहे हो भैया बच करके? तुम्हारे गुरुजी ने अगर मना कर दिया हो तो कोई बात नहीं है। वो आया पास में और कहा कि भैया पता नहीं तेरे शब्दों में क्या जादू था। मैंने जैसे ही गुरुदेव जी से तुम्हारा प्रश्न पूछा तो गुरुजी तो गिर पड़े, उनकी नार उठ गई, हाथ उठ गए, पैर उठ गए। मैंने संभाला उनको, पानी पिलाया, हाथ सीधे किए, सर को सीधा किया, पैर सीधे किए। 1 घंटा में होश में आए, फिर मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, बिच्छा ले जा और जा। चेला तो बिच्छा लेकर के चलता हुआ, लेकिन सुआ ने वही ड्रामा कर दिया पूरा का पूरा। उसने नाटक कर दिया, फर 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 करके, और वो एकदम उल्टा हो गया। मालिक ने आई, दौड़ करके गए, ये सुआ कैसे हैं अल्लाह कर रहा है। तो देखा तो सुआ तो उल्टा पड़ा हुआ है। मालकिन ने देखा, खिड़की खोल करके निकाला तो उसकी नार ऐसे हो गई, इट गई, इधर की इधर हो गई, इधर की इधर हो गई। मालकिन कह रही ये तो मर गया। क्या हो गया जी? अभी तो उस महात्मा से बात कर रहा था, ये तो मर गया। उसने ऐसे लेकर के हाथ पर और 10 कदम चल करके ऐसे फेंका और वो एकदम फोर रोड़ गया, और वो देखती रह गई। अरे भैया तेने तो बड़ा नाटक किया, ध्यान रखो। वो शिष्य तो गुरुजी के पास में था, लेकिन वो नहीं समझ पाया। ढिंग रहा तो क्या हुआ, नेक ने समझा एन, और शिष्य कहें गुरु मर गए, सुआ समझ गो सेन। मेरे बहन भाइयों, संतों की सैन बहन होती हैं। सच्चा गुरु तो तुम्हारे भीतर में बैठा हुआ है, जरा पूछ करके देखना उसको। 5 मिनट बैठ करके और पूछना उसको। कोई भी अगर संकट की घड़ी है तो पूछना उसको 5 मिनट बैठ करके। कोई भी परेशानी है, कहीं उलझन है कोई तुम्हारे सर पर, तो पूछना आप 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके, शांति से बैठ करके, और फिर पूछना अपने आप से, और तुम्हारे भीतर से वो समाधान आएगा कि शायद उस समाधान को कोई काटने वाला नहीं है। इसलिए कबीर जी ने कहा, तुम्हारे भीतर में कहें कबीर सुनो भाई साधो, और आई में गुरु हमारा। वास्तव में तुम्हारा गुरु, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा परमात्मा तुमसे बिल्कुल अलग नहीं है। तुम भूल भटक में मत पड़ जाना।
और आप सत्संग में जब तक समझ पूरी ना हो तो आते रहना। नहीं समझ में आए तो अपने भीतर के गुरु से पूछना, और भीतर के गुरु की बात पकड़ में नहीं आए तब तक हमसे भी पूछते रहना, तो आपका समाधान होता रहेगा। देखिए